यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा धमाकेदार बयान दिया है और नेटो को ठीक ठाक उन्होंने लताड़ा है। ज़ेलेंस्की का ये कहना था कि नेटो के जितने भी मुल्क हैं वो सारे के सारे रूस के सामने जीरो हैं। जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दें ये रूस के सामने आकर टिक नहीं पाएंगे। दूसरे नंबर पर बड़ी खबर ये है कि यूक्रेन के जो आला हुकाम है डिफेंस के अंदर, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर हम जंग को 10 से 12 दिन और कुछ कह रहे हैं 7 से 8 दिन तक हम अगर लंबी जंग खींचते हैं तो रशिया बिल्कुल तबाही के कंगार पर आ जाएगा। रशिया खुद घुटने टेक देगा, खुद सरेंडर कर देगा और यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आई है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को अब अमेरिका मिग सीरीज के फाइटर जेट पोलैंड से दिलवाना चाहता है, लेकिन पोलैंड ने इन जहाजों को यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया है। उसकी क्या वजह हो गई, ये भी आज की इस खबर का मुद्दा है। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के स्ट्रैटेजिक कमांडर जिनका नाम चार्ल्स रिचर्ड है, उनका कहना था कि सदर बाइडेन के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। हमने अपने एटॉमिक वारहेड्स को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है, खुसूसन ईस्टर्न यूरोप के अंदर अब हमने मूवमेंट करनी है। हमें सिर्फ आला हुकाम की जरूरत है, उनके हुक्म की जरूरत है। जैसे ही वो हुक्म देंगे हम रशिया के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, मामलात की तह तक जाएंगे। एक एक खबर आपके सामने शेयर की जाएगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अमेरिका के स्ट्रैटेजिक कमांडर जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल्स के कमांडर हैं, जिनका नाम चार्ल्स रिचर्ड है, उनका आज बयान सामने आया है। उनका कहना था कि अमेरिका ने 3 दिहाइयों के बाद ये इतना बड़ा अग्रेशन रशिया की जानिब से फेस कर रहे हैं। अमेरिका को पता चल गया था पहले ही कि रशिया यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कर देगा, तो लिहाजा अमेरिका ने शुरू दिन से अपने हथियारों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया था। अब हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि इनकी कांग्रेस, इनकी सेनेट और बलाखिर अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन इनको हुक्म दे और यूरोप के अंदर जितने भी एटॉमिक वारहेड्स हैं वो अमेरिका मोबिलाइज करके रशियन जो अग्रेशन है उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ये अमेरिका के जो स्ट्रैटेजिक कमांडर हैं जिनका नाम चार्ल्स रिचर्ड है, उनका बयान सामने निकल कर आया है। दूसरी बड़ी खबर आपको ये बता दें कि सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि नेटो के अंदर इतना दमखम नहीं है कि वो रशिया के सामने टिक पाए। रशिया के सामने टिकने वाला सिर्फ एक ही मुल्क है, उसका नाम यूक्रेन है। ठीक ठाक दम के जो है वो यूक्रेनी सदर ने नेटो वालों की खिंचाई की है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि यूक्रेन के जो डिफेंस के आला हुकाम है उनकी जानिब से एक बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम 10 से 12 दिन और कुछ का कहना है 7 से 8 दिन इस जंग को हम तूल दे दें, यानी जो यूक्रेन के अंदर हालात बने हुए हैं, कीव दारुल हुकूमत को कब्जा करने की जो रशिया कोशिश कर रहा है, अगर हम उसको 10 दिन तक रशियन फोर्सेस को बाहर रोक के रखते हैं तो रशिया खुद ब खुद घुटनों पर आ जाएगा। रशिया यूक्रेन के साथ यूक्रेन की मर्जी से उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह के बयानात निकलकर सामने आ रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, आखिरी बड़ी खबर आपको ये बतानी है कि अमेरिका ने पोलैंड के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। पोलैंड जो सोवियत यूनियन में एक हिस्सेदार था, सोवियत लड़ाई के अंदर ये रशिया के साथ था, उस वक्त के इनके पास मिग सीरीज के फाइटर जेट है इनकी फ्लीट के अंदर। अमेरिका ने कहा है कि मिग 29 फाइटर जेट पोलैंड अगर यूक्रेन को दे देता है तो यूक्रेन के अंदर फाइटर जेट चले जाएंगे और बदले में अमेरिका F-16 फाइटर जेट जो है वो पोलैंड को दे देगा। लेकिन पोलैंड ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। पोलैंड को इस बात का पता चल गया है कि अमेरिका यूक्रेन की शह पर पोलैंड को बलि का बकरा बनाना चाहता है। नाजरीन ग्रामी, अगर ये जहाज पोलैंड से यूक्रेन की तरफ जाते हैं तो रशिया अगर रास्ते में इनको इंटरसेप्ट कर लेता है तो रशिया पोलैंड को निस्तो नाबूद भी कर सकता है।